आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी स्टाइल में फ़िश की रेसिपी कि लाहौर में फ़िश कैसे बनाई जाती है और इसका सीक्रेट मसाला कैसे तैयार किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आपने मेरी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आप ये मसाला फ़िश को लगाएंगे तो आपकी फ़िश बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार होगी। इवन के आपके साये पूछेंगे कि आपने ये मछली कैसे बनाई। इतनी खुशबूदार मछली तैयार होगी जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आपकी वाह वाह हो जाएगी कि कितनी मज़ेदार आपने मछली तैयार की है। ऐसा पावरफुल ये मसाला है कि आप मछली का पैकेट का मसाला भूल जाएंगे और आप खुद ये मसाला घर पे तैयार करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ज़ीरो से बताऊंगी कि आपने मसाले कैसे लगाने हैं और कैसे टेस्ट डेवलप करना है। ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। लाहौरी फ़िश बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। इसको अजवाइन, नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट में डिप करके रखा था 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है और खुश्क कर लिया है। अगर आप इस तरीके से मछली को धोएंगे, नमक लगाएंगे तो आपकी मछली बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। चलें व्यूअर्स, अपने सीक्रेट और पावरफुल मसाले की बात कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद पैन। व्यूअर्स, सबसे पहले हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हम अजवाइन ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे 7 से 8 साबुत मिर्चें। ये छोटे साइज़ की हैं, इसलिए हमने 6 से 7 अदद ली हैं। अब हम इस मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे चट्टू वट्टे में या कूनी डंडे में। आप इसको करके अच्छी तरह इसको आपने कूट लेना है और एक दरदरा सा आपने पाउडर तैयार कर लेना है। व्यूअर्स, इतना पावरफुल मसाला है कि आप तमाम मसालों को भूल जाएंगे। इसके साथ ही हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है सबसे पहले लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें तमाम मसाले मिक्स हैं, ये भी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी हम करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून से भी कम ये नमक ऐड किया क्योंकि मछली को ऑलरेडी नमक लग चुका है। आप देख सकते हैं मसालों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे तो आप देखें ये मछली मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसको कंटेनर में डालकर रख सकते हैं 1 महीने के लिए, तो ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे हमने अब क्या ऐड करना है वो आप देखें, वीडियो को मिस मत करें, आधी अधूरी मालूमात ठीक नहीं होती। अब हमने लेमन लेना है। अगर आपके पास इमली है तो इमली ऐड कर सकते हैं। सिरका अगर आप पसंद करते हैं तो सिरका ऐड कर लें। मैं यहाँ पर लेमन स्क्वीज़ करूँगी। 3 से 4 लेमन ऐड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अभी भी थोड़ा सा ये ड्राई है तो हम यहाँ पे अभी 1 से 2 नींबू और ऐड करते हैं क्योंकि नींबुओं में रस कम था इसलिए। तो इसके साथ ही थोड़े से चंद बूंदें हम पानी की ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर बेसन का। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप ऐड करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अगर आप फूड कलर चाहते हैं इसमें ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, मैंने फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया, तो आप भी इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि मछली लेनी है और उसके ऊपर अप्लाई करना है। आपने क्या करना है कि आपने मछली का पीस लेना है और उसके ऊपर रब करना है। ये आपने ऐसे लगा लिया और उसके बाद एक लेमन का छिलका ले लें और उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह चारों तरफ लगा लें। अगर आप हाथों से लगाना चाहते हैं तो तब भी अच्छी बात है। मछली को हमने इसमें ऐड कर देते हैं, तमाम मछली को, और इसके ऊपर मसाला लगा लेते हैं ऐसे और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, मल लेते हैं अच्छी तरह, चारों तरफ लगा लेते हैं। जितना अच्छा हमारा मिक्स हो जाएगा, मसाला यकजान हो जाएगा, उतनी ही अच्छी मछली हमारी बनेगी।
मछली के मसाले में हमने नमक का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि मछली को नमक काफ़ी ज़्यादा लग चुका है पहले से ही ऑलरेडी। मछली को मसाला देख सकते हैं आप अच्छी तरह लग चुका है, ये देखें आप। तो व्यूअर्स आपने भी मछली को इसी तरह ही मसाला लगा के रखना है। मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप 3 से 4 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बेसन वाली मछली को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो कोशिश करें कि वैसे भी भारीपन हो जाता है, तो हम इसको कवर करके 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इसी से कवर कर लेते हैं। फ़िश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। डीप फ्राई करनी है मछली को, तो कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। मैरिनेट किए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, कोशिश करें घर में चीज़ें बनाएं, घर में बना के खाएं और दिल से बनाएं, क्योंकि दिल से बनाई हुई चीज़ें असर करती हैं और लगती भी हैं। और बच्चे जो हैं आजकल बाहर से चीज़ें खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाहर से चटपटी मसालेदार चीज़ें खाते हैं, जिनकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है। कोशिश करें अपने घर में बना के बच्चों को दें, फ्रेश बना के दें और अपनी निगरानी में बना के दें। व्यूअर्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगाया, मैंने हल्का सा लगाया हुआ, आप देख सकते थे। तो मैंने 1 टीस्पून के करीब लगाया था, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हमने ऑयल में ऐड करना शुरू कर दी है मछली। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आपने आंच को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है और दिल से पकाना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको टर्न आउट कर लेंगे। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं। इसको स्लो आंच पे पकते हुए आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह तमाम मछली हम निकाल लेते हैं। मज़ेदार फ़िश हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने आपके साथ तमाम मसाले शेयर किए हैं कि कैसे मसाले तैयार किए जाते हैं मछली बनाने के लिए और किस तरह इसका जायका डेवलप किया जाता है। तो ये तमाम बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसी बनी है ये हमारी मछली। इसमें कलर कितना अच्छा आया है और कितनी जूसी बनी है, ये आप देख सकते हैं। आप भी बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपकी फ़िश कैसी बनी। व्यूअर्स, अगर आपके शहर में कोई अच्छी सी रेसिपी है तो मेरे साथ लाजमी शेयर करें, मैं उसको ज़रूर डालूँगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।